स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज शुरू कर रखी है। तो पहली वीडियो हम डाल चुके हैं, ये है हमारी सेकंड वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मेरे को। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। स्टूडेंट, कई बार आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो तो कई बार देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल पे क्लिक करना, ताकि आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो आज बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट, जो पहली वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को उसको भी चेक करें। मेरे को ये पक्का यकीन है कि आप लोग यदि मेरे साथ कंप्यूटर सीखने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं 13-14 साल से कंप्यूटर से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि जो मेरे को नॉलेज है वो आप लोगों तक भी पहुँचे। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये एजुकेशनल ट्यूटोरियल होते हैं, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर आप लोगों को आगे वाले कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे यदि आप बीच में स्किप करेंगे। तो पूरी वीडियो देखें, जहाँ पे समझ नहीं आती मूव करके बैक करके फिर दोबारा से देखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टुडे आवर टॉपिक आर कंप्यूटर इनपुट यूनिट, जिसको हम डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इनपुट डिवाइस क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इनपुट यूनिट क्या है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए पार्ट, भाग, हिस्से जिनके द्वारा हम जो है इनपुट, चाहे पार्ट बोलो चाहे हिंदी में हिस्से, भाग, डिवाइस, एक ही मीनिंग है, इनपुट और आउटपुट। तो आज आप लोगों को टॉपिक पता चल गया, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, दे आर डिवाइसेस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर एंड ट्रांसमिट इट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये वो डिवाइस होते हैं वो जो डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं यूजर से। यूजर कौन? मैं और आप लोग जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। एंड ट्रांसमिट मतलब आगे ट्रांसफर करते हैं इट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो पार्ट हैं, वो भाग हैं, हिस्से हैं जो कंप्यूटर डाटा यूजर से लेके उसको आगे सीपीयू के अंदर भेजते हैं। यानी कि इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड और माउस, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, कीबोर्ड और माउस जो भी उनकी पल्सेस होती हैं, वायर होती हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा आगे डाटा को भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एटीएम। तो यहाँ पहले मैं वीडियो में ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ इनपुट के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या है एटीएम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, फुल फॉर्म एटीएम की। तो सिस्टम वी वांट टू विड्रॉ। तो एटीएम से सभी जानते होंगे कि हम कुछ विड्रॉ ही करने जाते हैं, डिपॉजिट तो करवाते नहीं, ठीक है। लॉकडाउन में तो अच्छे से समझ गए होंगे एटीएम की इम्पोर्टेंस। तो कुछ विड्रॉ मतलब मनी को विड्रॉ कराने जा रहे हैं, पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू, तो हमें वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, जरूरत होगी, टू एंटर आवर पिन। तो हम वहाँ पे क्या डालेंगे? अपना एटीएम कार्ड डालने के बाद हम अपना पिन मिलता है, पिन नंबर मिलता है, जिसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो वो पिन डालेंगे। व्हेन वी एंटर आवर पिन वी आर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। तो वो पिन किसके थ्रू डालेंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू। वो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? या तो कीपैड होती है या टच पैड, ठीक है। वहाँ पे या तो बटन होते हैं या फिर टच पैड, यहाँ पे सिर्फ हम टच ही करते हैं नंबर्स को। तो वो भी क्या है? कीपैड और टच पैड क्या है? इनपुट डिवाइस। तो जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर
रो, फिगर, ग्राफ, फैक्ट कुछ भी डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, पिक्चर डालते हैं, वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से, वो क्या है, इनपुट डिवाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, output devices. Definition of output device. Output devices, devices which accept information from CPU. इनपुट से क्या हमने इंफॉर्मेशन को सीपीयू में भेजा, सीपीयू से अब इंफॉर्मेशन जो आगे लेगा, जो हमारे तक पहुंचाएगा, ठीक है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस विच एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू, सीपीयू से इंफॉर्मेशन को स्वीकार करता है एंड कन्वर्ट इट टू, उसको किस में बदलता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन कौन, हम लोग, आप लोग जो भी कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको रीड कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं किसी भी बनावट में, ठीक है। तो वो डिवाइसेस जो हमें रीडेबल फॉर्म में या दिखाने के लायक बनाते हैं किसी चीज़ को, जो कंप्यूटर के अंदर डाला गया डाटा जो हमें दिखाते हैं, वो क्या है, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब डालना, तो बाहर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, When we pay the cashier in the supermarket, जब हम सुपरमार्केट में कुछ कैश पे करते हैं, we will give a receipt at a form of output from the he will मतलब जो हमें रिसिप्ट देता है वो आउटपुट के रूप में, वो रिसिप्ट आउटपुट डिवाइस से निकलती है, नाउन एज अ प्रिंटर। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, प्रिंटर। से कोई रिसिप्ट लेके आते हो आप, सुपरमार्केट में जाते हो, बिल पे करते हो, आपको रिसिप्ट देता है वो प्रिंटर से निकाल के, तो वो क्या है, आउटपुट। तो प्रिंटर भी क्या हो गया हमारा, आउटपुट डिवाइस। ओके गाइस, जो हमें किसी चीज़ का आउटपुट देता है। तो आगे ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, किसी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये डाटा, डाटा मतलब जो भी आप डालते हो, चाहे वो इमेज है, पिक्चर है, रो है, फिगर है, वो क्या है, डाटा। उसको इनपुट यूनिट यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जो भी है, ठीक है, उसके द्वारा वो सीधा कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट में। ये सारा क्या है हमारा, किसका इंटरनल पार्ट है, सीपीयू का, ठीक है। सीपीयू, ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज में, यदि हम उसको सेव करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा। ये देखिए, लेन देन तो होता ही रहता है इनका आपस में। तो फिर है उसके बाद कंट्रोल यूनिट में। देखिए, अब हम यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, कोई चीज़ हम देखते हैं, हमारे माइंड में जाता है, आंखों के थ्रू इनपुट होता है, यदि हमें वो हॉरेबल लगती है, डरावना, कोई मानो हमने कोई भूत टाइप में कुछ देख लिया, तो हम यदि वहीं पे हमारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या, पागल भी हो सकते हैं, अपना कंट्रोल खो भी सकते हैं। तो वैसे ही यदि हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको स्टोर करने के बाद वो कंट्रोल यूनिट में सेंड करता है। कंट्रोल यूनिट में समझने सोचने के बाद वो उसको डाटा को कहाँ भेजना है, अर्थमेटिक में भेजना है, लॉजिकल डाटा है, कैसा डाटा है, किस यूनिट में भेजना है, ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद में ये दोबारा फिर कहाँ पे जाता है, प्राइमरी और स्टोरेज डिवाइस में, और उसके बाद आउटपुट के रूप में सीपीयू से बाहर आया। बाहर कहाँ पे आया, मॉनिटर के ऊपर, जो बन गया इंफॉर्मेशन। तो गाइस, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा सीपीयू है, ये इनपुट पार्ट है, ये आउटपुट पार्ट है। ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उसी चीज़ को दोबारा फिर मैं पिक्चर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा सीपीयू के अंदर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, छोटा सा, माइक्रो मतलब छोटा सा प्रोसेसर, असल में यही सीपीयू है, ठीक है, प्रोसेसिंग काम यही करता है। स्कैनर से कुछ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाला, वो भी इनपुट है। कैमरा से कुछ पिक्चर कैप्चर करके डाली, वो भी इनपुट है, कैमरा भी। कीबोर्ड, माउस, ये माउस है, माउस से भी क्या डाला, सीपीयू के अंदर डाला, वो भी इनपुट है। तो ये वाले भाग क्या हो गए हमारे, इनपुट। ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए, ये प्रोसेसिंग पार्ट हो गया। और इससे आगे सीपीयू समझने के बाद सीपीयू से जो चीज़ ले रहा है वो क्या है, यदि हमने यहाँ से सॉन्ग इनपुट किए हैं तो आउटपुट रूप में हमें क्या है, वो सॉन्ग सुनाई देंगे, कहाँ से, स्पीकर से, ठीक है।
यदि हमने यहाँ पे कमांड दी है प्रिंट आउट की, तो प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से। और यदि हमने यहाँ पे वैसी कुछ लिखा है तो हमें डिस्प्ले कहाँ होगा, मॉनिटर से। तो ये क्या है, आउटपुट, और ये क्या है, इनपुट, और ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आगे चलते हैं, इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो उनकी कुछ इमेजेस है, जैसे टच स्क्रीन है, टच करके भी हम इनपुट अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। कैमरा से यूएसबी लगा के पिक्चर निकाल के कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैन करके डाल रहे हैं। माइक्रोफोन में बोल के अपनी, जैसे मैं ये आवाज़ अंदर डाल रही हूँ लैपटॉप पे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये भी माइक्रोफोन से आ रही है, ठीक है, ये भी इनपुट डाला मैंने कंप्यूटर के अंदर। और जब आप लोग मेरी आवाज़ सुनोगे तो वो क्या है, आउटपुट। तो ये क्या है, माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। वेबकैम भी, वेबकैम मतलब जो ये जो यदि यहाँ से देखिए, यदि आप लोग मेरी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, सॉरी गाइस वर्क नहीं कर रही, स्टार्टिंग में वर्क नहीं किया तो पिक्चर आए नहीं। यदि यहाँ से आप लोग मेरी पिक्चर देख पाते तो वो वेबकैम का कमाल था, वो वेबकैम से ट्रैक बॉल, मतलब ये ट्रैक करती है माउस के पॉइंटर को, ठीक है, ये बॉल को हम रोटेट करते हैं तो ये ट्रैक बॉल है। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये क्या थे, मेजर हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनकी पिक्चर देख लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, जैसे कैलकुलेटर के ऊपर होती है। पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट से भी हम इनपुट डालते हैं, चैनल बदलते हैं ना 1 2 3, तो इनपुट डालते हैं हम टीवी के अंदर। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, खेलने, पहले ये गेम खेलने के काम आती थी, अब तो क्रेन वगैरह में भी लगी होती है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, टच करके। स्कैनर, मतलब यहाँ पे देखिए ये ग्लास के ऊपर हम कोई चीज़ रख देते हैं, जो भी हमने स्कैन, अपनी बुक स्कैन करनी है या अपनी कॉपी स्कैन करनी है, सेम हैंड राइटिंग में चाहिए तो वो स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। ग्राफिक टैबलेट, ये टैबलेट है, यहाँ पे हम ग्राफ कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। माइक्रोफोन है जो हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजना है हमने। डिजिटल कैमरा है, वेब कैम है, लाइट पेन है। तो वेबकैम कैसे काम करता है, यदि हम अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आते हैं तो हमारी पिक्चर को कैप्चर कर लेता है और कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो ये भी अनदर एग्जांपल थे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम इनपुट डालेंगे प्रोसेस होने के बाद हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो वो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर से हम सॉन्ग सुनते हैं, कुछ भी अपनी वॉइस पर सुनते हैं, तो वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, इससे हमारी हार्ड कॉपी निकलती है। हार्ड कॉपी समझते हो, जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकाल के, प्रिंट निकलता है कागज़ के ऊपर आ जाती है, जिसको हम छू भी सकते हैं, तो वो क्या होती है, हार्ड कॉपी। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्टर, जब हमने किसी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है, ज़्यादा ऑडियंस को दिखाना होता है, तो प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ये वाइट कलर की स्क्रीन को यूज़ करता है कंप्यूटर लैब के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, बहुत जगह पे प्रोजेक्टर के द्वारा ज़्यादा ऑडियंस को समझाने के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ की जाती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है। जब हमने मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा पोस्टर निकालना होता है तो वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के पास क्या होता है, प्लॉटर, प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है, प्रिंटिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की अनदर एग्जांपल, CRT मॉनिटर। ये पहले यूज़ किए जाते थे, शायद गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी आप लोगों को लैब में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी इनमें, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। ये देखिए पीछे ट्यूब यूज़ होती थी, ये पोर्टेबल नहीं होते थे, हैवी होते थे। उसके बाद TFT मॉनिटर आ गए, LED जिसको LCD बोलते हैं, ये थोड़ी कम बिजली लेते हैं, ये ज़्यादा कंज्यूम करते थे इलेक्ट्रिसिटी। लेज़र प्रिंटर जो सिंपल ब्लैक एंड वाइट निकालने के लिए प्रिंट आउट, ये कलरफुल प्रिंटर निकालने के लिए। ये डॉटमेटिक, ये थोड़े नॉइसी होते थे, आवाज़ करते थे और टाइम भी ज़्यादा लेते थे प्रिंट आउट निकालने के लिए। स्पीकर्स, ठीक है, प्लॉटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वही चीज़ आ गई, ये भी अनदर एग्जांपल हैं
किसी भी तरह का प्रिंटर है, चाहे वो इंकजेट है, चाहे लेजर है, डॉटमेटिक्स है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस ही हैं। नेक्स्ट कुछ पिक्चर डाल दी मैंने, इकट्ठी दिखा दी, इनपुट आउटपुट, ताकि बच्चों के दिमाग में थोड़ी कैप्चर हो जाती है ना चीज़, तो वो भूलते नहीं हैं। तो ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस, और ये क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। यदि आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपकी कैसी वीडियो चाहते हो। तो इसी सीरीज़ को आगे, फंडामेंटल कंप्यूटर की सीरीज़ है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मेरी वीडियो को अच्छे से चेकआउट करना और पूरी वीडियो देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और एक अच्छा सा लाइक देना, ठीक है। थैंक्स गाइस, आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट।